सुप्रीम कोर्ट में सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक केस की समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फारिसा की सरबराही में 13 रुकनी फुल कोर्ट समाअत करेगा। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की दरख्वास्त पर फुल कोर्ट तश्कील देने का फैसला प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने किया था। 6 मई को सुप्रीम कोर्ट ने पेशावर हाई कोर्ट और इलेक्शन कमीशन का सुन्नी इत्तेहाद को मखसूस नशिस्तें न देने का फैसला मुअत्तल कर दिया था। जस्टिस बाबर सत्तार की फैमिली का डेटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तौहीन अदालत केस आज समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान भी बेंच में शामिल। 23 मई को लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। मिशन T20 वर्ल्ड कप कौमी क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन बारिश के बायस मनसूख। कौमी टीम अपना पहला मैच 6 जून को अमेरिका के खिलाफ खेलेगी। 9 जून को पाकिस्तान और भारत में हाई वोल्टेज टाकरा होगा। सऊदी अरब का T20 वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तानी टीम के लिए इनाम का ऐलान। सऊदी सफीर नवाफ बिन सईद अहमद अल मालकी ने कौमी क्रिकेट टीम के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार करते हुए कहा, वर्ल्ड कप जीतने पर पाकिस्तान टीम अगले बरस हज पर शाही मेहमान होगी। पाकिस्तानी टीम इंशाअल्लाह ये टूर्नामेंट जीतेगी। पाकिस्तानी अवाम यकीनन वर्ल्ड कप में टीम की कामयाबी का जश्न मनाएगी। इस्लामाबाद में भी डकैत सरगर्म। सेक्टर F8 में 2 सऊदी शहरियों से लूटमार। डाकू सऊदी शहरियों से मोबाइल फोन छीनकर फरार। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नोटिस। IG इस्लामाबाद अली नासिर रिजवी को फोन। कहा, मुलजिमों को कानून की गिरफ्त में लाकर मजीद कार्रवाई की जाए। कराची में डकैती मुजाहमत पर कत्ल नौजवान सपुर्दे खाक। गोल्ड मेडलिस्ट इंजीनियर और हाफिज कुरान इत्तिका के भाई की मुद्दत में मुकदमा दर्ज। मकतूल के भाई ने कहा, डाकुओं के हाथों कत्ल मामूल बन चुके। 27 साला इत्तिका की गुज़श्ता साल ही शादी हुई थी। इत्तिका को गुलशन इकबाल में डाकुओं ने लूट मार के दौरान फायरिंग करके कत्ल किया। CCTV फुटेज में मुल्जिमान को इत्तिका का पीछा करते और गोली चलाते देखा जा सकता है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की मकतूल नौजवान इत्तिका के घर आमद। अहले खाना से ताज़ियत। कहा, डकैतों ने होनहार तालिब इल्म की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। शहर कराची बेयारो मददगार है। इस शहर को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ दिया गया। जब अशराफिया का प्रोटोकॉल खत्म होगा और उनके बच्चे इस तरह मारे जाएं तो उन्हें फिर एहसास होगा। कराची में डाकू राज खत्म किया जाए, ऑपोजिशन जमातों का मुतालबा। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी कहते हैं, कराची में कच्चे के डाकुओं को मुनज़्ज़म तरीके से मुसल्लत करने की कोशिश की जा रही है। सिंध हुकूमत की बेहिसी के बायस स्ट्रीम क्राइम की वारदातों में इजाफा हो रहा है। अमीर जमात इस्लामी कराची का डकैती मुजाहमत में जाँ बहक नौजवान के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मुनम जफर ने कहा, डाकुओं ने पिछले 5 माह में 80 लोगों को शहीद किया। इस शहर के लोग कब तक लाशें उठाते रहेंगे। बशकीक से खुसूसी परवाज 287 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गई। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने बाचा खान एयरपोर्ट पर तलबा का इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की 5 खुसूसी परवाजों के जरिए 1500 से जायद तलबा की वतन वापसी हो चुकी। किर्गिस्तान से वतन वापस पहुंचने वाले तलबा में पंजाब, सिंध और आज़ाद कश्मीर के तलबा भी शामिल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल सरकारी दौरे पर चीन रवाना होंगे। दौरे की मसरूफियात से मुतालिक जारी एलामिया के मुताबिक शहबाज शरीफ पहले 2 रोज़ चीनी शहर शंजन में गुजारेंगे। वज़ीर आज़म 6 जून को बीजिंग चले जाएंगे, जहां चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें शेड्यूल हैं। दौरे से चीनी कंपनियों को पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए राग़िब करने का मौका मिलेगा। पाकिस्तान और चीन के दरमियान 2 तरफ़ा तिजारत में इजाफा होगा। दौरे चीन इक़्तिसादी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक और अहम कदम है। PTI का 8 जून को इस्लामाबाद के बजाय सवात में जलसे का ऐलान। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की जेर सदारत PTI क़यादत का मुशावरती इजलास
सेक्रेटरी जनरल और अपोजिशन लीडर उमर अयूब, असद कैसर और दीगर रहनुमाओं की शिरकत। कायदीन ने रवात में जलसे की इजाजत को बदनीयती करार देते हुए कहा, पुरअमन जलसा करना हमारा जमहूरी और आईनी हक है। इंतजामिया ने जलसे को सबोताश करने और खलल डालने के लिए दूर दराज मकाम तय किया। जिले इंतजामिया का इजाजतनामा अदालत में चैलेंज करने का भी ऐलान। सरबराह JUIF मौलाना फजल रहमान से सीनियर सियासतदान जावेद हाशमी की मुलाकात, मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू। फजल रहमान ने जावेद हाशमी को PTI के साथ बातचीत पर एतमाद में लिया। तर्जमान जावेद हाशमी के मुताबिक मौलाना फजल रहमान ने मुलाकात में PTI के साथ मिलकर तहरीक चलाने से मुतल्लिक तबादला ख्याल किया। जावेद हाशमी ने मुमकिना तहरीक के हवाले से मौलाना फजल रहमान को अपनी हिमायत का यकीन दिलाया। किसी को भाई बंदी प्यारी तो कहीं निभाई जाने लगी दोस्ती यारी। माले सरकार की लूटमार को 92 न्यूज के प्रोग्राम खबर क्या है में बेनकाब कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन में लगा रिटायर्ड अफसरान का जुमा बाजार हो या महकमा तालीम सिंध में यारों दोस्तों को ठेकों से नवाजने का फसाना। प्रोग्राम खबर क्या है ने छुपी खबर आवाम के गोश गुजार कर दी। पाकिस्तान के तिजारती मिशंस में मुफ्त तनख्वाहें बटोरने वालों की हकीकत भी अयां कर दी गई। सालाना 1 अरब रुपए से जायद तनख्वाहें लेने वाले अफसरान अपने अगराज़ो मकासद से ही नाबलद निकले। सालों बाद सरकार को भी ओश आ गया। अफसरान की कारकर्दगी जांचने के लिए नई एप्लीकेशन पर काम शुरू कर दिया गया। यूरोपीय कमीशन का PIA की परवाजों से पाबंदी उठाने से इनकार। सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से इकदामात न करने पर पाबंदी में तोसी हुई। EU कमीशन के 31 मई के इजलास में CAA को काबिल अफसरान लगाने का मशवरा दिया। ज़राए के मुताबिक सिविल एविएशन अथॉरिटी के रेगुलेटरी डिपार्टमेंट का रवैया गैर संजीदा है। यूरोप में कौमी एयरलाइन PIA की परवाज़ों पर 4 साल से पाबंदी आयद है। यूरोपीय मुल्कों में परवाज़ें बहाल न होने से PIA की निजकारी पर भी मनफी असरात पड़ सकते हैं। बलोच तलबा के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के दरवाजे खुल गए। वजीर आला बलोचिस्तान का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बलोच तलबा के लिए नई ग्रेजुएट स्कॉलरशिप्स का ऐलान। बेनज़ीर स्कॉलरशिप्स के लिए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और हुकूमत बलोचिस्तान के दरमियान मुआहिदे पर दस्तखत। सरफराज बुगटी का कहना है कि बलोचिस्तान से मुस्तकबिल के लीडरों की तरबियत के लिए ये स्कॉलरशिप संगे मील साबित होगा। मुल्क के बेशतर इलाकों में हीट वेव और गर्मी की शिद्दत बरकरार। शदीद गर्मी में शहरी लोड शेडिंग के दोहरे अजाब में मुब्तला। कहीं 8 घंटे तो कहीं 18 घंटे तक बिजली की बंदिश। पिशावर में पिश्तखरा, बडबेड़, उड़मड़ और टहकाल में 10-18 घंटे की लोड शेडिंग। शहरी इलाकों में भी 12 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही। सिंध के शहर उमरकोट में बिजली 1 घंटे बाद 3 घंटे बंद। दुरानिया 14 घंटे से बढ़ गया। कंबर शहदाद कोट में 18-18 घंटे की गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम परेशान। लाहौर में भी लोड शेडिंग से शहरियों का बुरा हाल। लेस्को के 15 फीडर्स पर बिजली की सप्लाई मुतासिर। 60 फीडर्स मुरम्मती काम की वजह से बंद हैं। सऊदी जनरल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के प्री हज सीजन के लिए इकदामात। ज़मीनी बहरी रास्ते और ट्रेन से आए आज़मीन के लिए 27,000 बसें, 5,000 टैक्सियाँ मुख्तस। ट्रांसपोर्ट सर्विस के 260 पॉइंट्स मुख्तस। यौमिया 200 बसें मक्का मुकरमा के लिए रवाना होंगी। दुनिया का पहला बगैर स्क्रीन लैपटॉप मुतारिफ। लैपटॉप वर्चुअल ग्लासेस के साथ आता है जिसे लगाकर सिर्फ सारिफ ही स्क्रीन को देख सकता है।